जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ हमारी जो है वो जारी है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था बेटा, उसके अंदर हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज की जो ये हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिक्टेशन वर्ड, न्यू टर्मिनोलॉजी और फिल इन द ब्लैंक्स को किया था। आज जो है हम उसके MCQs को देखेंगे और MCQs के बाद है जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर। पहला जो है MCQ वो आपके पास है, व्हेन अ लाइट रे बाउंस ऑफ फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। इसको आप क्या कहते हैं? ये कोई शाइनी सरफेस है फॉर एग्जांपल, वो कहता है जब इसके ऊपर कोई लाइट आ गिरती है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, वो क्या होगी? इसके ऊपर टकराने के बाद वापस आती है, तो ये क्या हो गया आपके पास है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। रिफ्लेक्शन अकर, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बेस्ट आंसर है, उसको आप सर्कल कर लें। फिर MCQ नंबर 2 है, लाइट रिफ्लेक्ट रेगुलरली फ्रॉम अ सरफेस। रेगुलरली जो होती है लाइट कहाँ पर, किस सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है? तो बेटा वो आपका आंसर आएगा स्मूथ एंड शाइनी, वो आंसर आपका बनता है डी, उसको टिक कर लें। वी कैन सी अ थिंग, तीसरा MCQ, वी कैन सी अ थिंग अराउंड अस इवन द क्लाउडी डेज ड्यू टू, आप इस यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या लिखेंगे बेटा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन आपका बनता है डी, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं ना होती। बादल हैं, कहीं से जो है बादल मोटे होते हैं, कोई बादल कोई बारीक होते हैं, फिर बादल टुकड़ों की फॉर्म में पाया जाता है, तो रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होती। जिस के ऊपर टकराएगी वहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, तो वो डिफरेंट एंगल के ऊपर होती है। MCQ नंबर आपका 4 है, वन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। एक इसमें से कहता है कि स्टेटमेंट जो है वो प्लेन मिरर के बारे में करेक्ट नहीं है, मतलब बाकी सारी जो होती हैं वो आपके पास करेक्ट है लेकिन एक करेक्ट नहीं है। वो आपके पास बेटा ऑप्शन नंबर आपका सी बनता है, रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज होती है जो आप स्क्रीन पे ले सकते हो, जबकि आप मिरर होता है प्लेन मिरर, उसके आगे हाथ करेंगे, इमेज हो गया, हाथ साइड पे करेंगे गायब हो जाएगा, यानी कि वो इमेज आप हासिल नहीं कर सकते, तो आप उसे लिखोगे द रियल इमेज। MCQ नंबर बेटा आपका 5 है, वो कहता है योर फ्रेंड वांट टू सी ओवर अ वॉल, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम टू यूज़। वो कहता है कि आपका एक दोस्त है, उसने दीवार के दूसरी साइड पे देखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारी दीवार है, ये हमने एक टॉपिक भी बड़ी डिटेल में पढ़ा है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसने इधर से देखना है, जानवरों को, आने वाले परिंदों को या लोगों को देखना है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें? एक आपको याद होगा हमने बेटा यूं की चीज़ बनाई थी, जिसके अंदर यहाँ पे भी एक मिरर होता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरह एक मिरर यहाँ पे होता है, तो आने वाली चीज़ों को यहाँ से जो लाइट एंटर होगी वो बैक साइड पे आएगी, उससे आप उसको देख सकते हो। तो शाबाश, जल्दी से बताएं वो क्या चीज़ होगी? शाबाश, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्कोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। एक होती है टेलीस्कोप, एक होती है पेरिस्कोप। टेलीस्कोप से हम चांद को और दूसरी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, पेरिस्कोप की मदद से हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, विच डिवाइस इज़ यूज द इफेक्ट ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले ही इस एक्सपेरिमेंट को बेटा इब्नुल हिशम ने किया था, अल-हैतम जिसका नाम आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो इन्वेंट किया था पिन होल कैमरा, उसी को प्रूव करता है, पिन होल कैमरा ही प्रूव करता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधे रास्ते के अंदर जो है वो लाइट ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर इसका पिन होल कैमरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलें जी, अब बढ़ते हैं बेटा अपने हम ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा और आप लोग जो हैं वो उसको नोट करेंगे। पहला जो बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट हैं थोड़े से। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1, इसके पार्ट हैं। मैं जो पहला पार्ट है उसमें इसने पूछा है, वो कहता है कि डिफ़ाइन करें ट्रांसमिशन को, एब्जॉर्प्शन को और रिफ्लेक्शन को। पहले आप जो है हेडिंग देंगे ए की, उसमें आप लिखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट
कि लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है। क्वेश्चन 1 आप ऐसे लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे ए, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। कोई ऑब्जेक्ट है ये बेटा, इसके ऊपर जब लाइट आके यहाँ से गिरेगी तो कुछ लाइट जो होगी यहाँ पे जज़ब हो जाएगी, तभी तो गर्म होता है ना। लोहे को आप बाहर रख दो तो वो तभी तो गर्म होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शीशे को आप रख लो, वो शीशा जिसमें से लाइट पास होती है, बजाय ये दूसरा शीशा आप रखोगे तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना लाइट को, तो जो पास कर लेगा जिसमें से लाइट वो भी गर्म हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, कुछ लाइट को अंदर जाने देते हैं, कुछ लाइट को जज़ब कर लेते हैं और कुछ लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ट्रांसमिशन होता है वो वाली लाइट का हिस्सा जो यहाँ से गुजर जाता है। तो आप लिखोगे पार्ट ऑफ रे दैट कैन पास थ्रू an object is called ट्रांसमिशन ऑफ लाइट भी या ट्रांसमिट लाइट कह सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एक ही है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन में है। द पार्ट विच कैन या विच पास, इस तरह लिख लेंगे तो एक ही बात हो जाएगी। नेक्स्ट आप बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को जज़ब होना। तो लाइट का जो एब्जॉर्ब होती है, अब जाहिर है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लाइट को फेंका, इसमें जो लाइट जज़ब हुई वो वाई होगी, बाकी लाइट जो गुजरेगी वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई। इस लाइट में से उतनी लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो वाली एब्जॉर्प्शन लाइट होती है जो क्या होती है, कम हो जाती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से गुजरती है तो उसकी एनर्जी जितनी कम होती है या उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो जो कम होती है वो एब्जॉर्ब लाइट कहलाती है। आप लिखेंगे द पार्ट ऑफ रे दैट इज डिक्रीज, दैट इज, यहाँ पे आप डिक्रीज करेंगे, दैट इज डिक्रीज when light transmit through object and object, उसको आप क्या लिखेंगे, called absorbed light is called absorb लाइट, और इस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक हो गया, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लिख लें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो यहीं तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आप लिखेंगे दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, के कौन सी जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सी लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखें जो रेडिएशन ऊपर आ रही थी वो टकराने के बाद बैक साइड पे आ गई तो रीबाउंस हुई, ठीक है, बाउंस बैक हो गई। तो इस तरह की लाइट जो वापस पलट जाती है उसे आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट, और इस अमल को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लिखेंगे रीबाउंसिंग back of light is called reflect light. This phenomena called reflection of
लाइट। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके क्या है 3 पार्ट हैं, वो आपने यहाँ पर साथ लिखने हैं। वो कहता है कि प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू एन एक्टिविटी। बेटा ये एक्टिविटी लिखने को तो नहीं है, मैं लिख दूँ लेकिन आप लोगों को उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये लैब वर्क है, इंशाल्लाह जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो हम ये वाला काम जो है उस वक्त करेंगे जब आप लोग उसको बराह रास्त देख रहे होंगे। वैसे हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी अभी करने हैं। 3rd की तरफ चलते हैं। वो कहता है ड्रा अ रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। कोई मिरर है आपके पास, वो कहता है उसकी डायग्राम बनाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर मिरर, ये आपका शीशा है। आप इस पर लेबल कर देंगे साथ साथ, बल्कि मैं पहले इसे ड्रा कर देता हूँ। ये लाइट आएगी, टकराई, टकराने के बाद ये किसी एंगल पे क्या होगी, बाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए ये आएगी, ये वाली रे आ रही है, ये वाली रे क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है, ये वाली रे यहाँ से जा रही है। अब नेक्स्ट जो होगा, इसका थोड़ा सा एंगल जो है ना वो चेंज कर दूँ मैं, ताकि इक्वल भी तो हो जाए ना। ये आपने ध्यान रखना है कि जो एंगल आपने बनाना है ये बड़ा इक्वल बनाना है, क्योंकि जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उतना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। तो जब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करूँगा तो आप देखें जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो इसे आप बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक हो गया? ये आपने क्या ड्रा किया था, नॉर्मल, इसको आप बोलेंगे नॉर्मल, और ये आपका क्या था, मिरर। ये आपका क्या हो जाएगा, मिरर। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा आपका, 3 है। मैंने आपको उसी में बोला था कि आप डायग्राम्स को याद करें, क्योंकि वही डायग्राम्स आपके आगे किधर प्रूव करनी है, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपने वो लिखनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर इन क्लेडोस्कोप। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। आप लिखेंगे हाउ डज मल्टीपल रिफ्लेक्शन occurs or yes occurs in kaleidoscope। कलेडोस्कोप के अंदर बेटा क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होती है। आप इसके आंसर में यू लिखेंगे, इन कलेडोस्कोप, इन kaleidoscope mirror are placed at angle of 45 degree, ray reflect from one mirror and fall on other. They also reflect on the basis of angle of इंसिडेंट। मार्कर को भी प्यास लग गई है, ये भी अब इंक की जो है ना वो तलब कर रहा है। आप ज़रा इसको नोट करें, इतनी देर में इसमें इंक फिल कर लूँ। ये लीजिए इंक मैंने फिल कर ली है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब इन डिटेल द इमेज फॉर्मेशन अकर इन कनकेव मिरर।
इसको ज़रा आप लोग जो है वो नोट डाउन करें ताकि इसमें रेज करके एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ। जी बेटा, ये डायग्राम मैं पहले भी आपको बनवा चुका हूँ और आपने पहले यूँ लाइन लगानी है, ठीक है, फिर इसके बाद यूँ आपने लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया था, इसके पीछे मैंने आपको लाइनें लगा के बताया था। यहाँ पे हम लोग रेड लेड ऑक्साइड की जो है वो लेयर लगाते हैं, अंदर को हम सिल्वर की लगाते हैं। चूँकि आपकी जो क्लास है वो छोटा लेवल है, आप लोग उसको लेबल नहीं करोगे, आप फ़िलहाल जो है वो इतना ही पढ़ेंगे। हमने फिर पढ़ा था कि यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो F होता है और ये इसका जो है वो C पॉइंट होगा सेंटर। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से, इसको बल्कि मैं लेबल कर देता हूँ साथ, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से जो है वो क्या होगा कि लाइट निकलेगी, पहले तो फ़िलहाल सीधी जाएगी, फिर क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे टकराने के बाद वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपके पॉइंट F से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? आपके पॉइंट F से गुजरेगी। ये आपका पॉइंट F है, यहाँ से गुजर जाएगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट जो है फिर इस तरह से यहाँ से आपकी जो है एक रेडिएशन निकलेगी, वो यहाँ पर टकराएगी। टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। तो जिस पॉइंट पर क्या हो रही है आपकी, ये दोनों रे मिल रही हैं, मैच कर रही हैं, वहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और इमेज आपके पास होगा ये वाला रियल बट इन्वर्टेड, रियल इमेज मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया? तो ये आपके पास कौन सा लेंस है, कनकेव है, और इसको आप ऑब्जेक्ट कर दें, ये आपकी रेडिएशन है, यहाँ पे आप रियल इमेज कह दें, इसको आप F कह दें, ये आपके पास पोल होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर यही था, आपने सिर्फ डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है। जी तो बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो ब्रेन टीजर में है। पहला क्वेश्चन वो कहते हैं कि इज़ अ शाइनी मेटल प्लेट आल्सो सेड टू बी अ मिरर। क्वेश्चन इसका फिर वन है, इज़ अ शाइनी, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेटल प्लेट आल्सो मिरर, क्या ये भी मिरर कहलाएगी? आप लिखेंगे यस, यस शाइनी, यस लिख के आपने चुप नहीं कर जाना, आगे आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। यस शाइनी मेटल प्लेट आल्सो बी अ मिरर होगा ना यहाँ पे, आल्सो सेड टू बी अ मिरर। क्लियर हो गया? आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश किया करो और ये आदत डालें अपने आप को। चलें बेटा, नेक्स्ट वो कहता है कि हाउ डज द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड और द पटली बिहेव व्हेन द लाइट फॉल इन इट। वो कहता है जब आप किसी तालाब के किनारे जाते हो तो उसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। आप इसके आंसर में ना बेटा, अब पानी के अंदर दो केस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप सिर्फ रिफ्लेक्शन कहेंगे, आप बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा है इसलिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस when light fall
इन पॉन्ड वाटर। क्लियर हो गया? ये मैंने जस्ट इसका क्या लिख दिया आपके सामने, आंसर लिख दिया। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ कैन ए साइंटिस्ट सी द डिटेल ऑफ अ मून? इसके आंसर आप लिखेंगे बाय यूजिंग, सैटेलाइट भी होते हैं उनसे भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो मून की और दूसरे प्लेनेट की, लेकिन आपने वो भी नहीं पढ़े हुए तो आपने टेलीस्कोप पढ़ी, आप वो लिखने। बाय यूजिंग टेलीस्कोप साइंटिस्ट get information of moon। क्लियर हो गया बेटा? तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए, और इसको बेटा याद करें साथ साथ और अपनी जो है वो कापियों पे इसको नोट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।